बुलेटिन का आगाज करते हैं और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत केस में सजा का तफसीली फैसला भी जारी कर दिया गया है। फैसले में लिखा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं। दोनों की तन्हाई में मुलाकातों से मुतल्लिक खबर मानिका के बयान की तरदीद भी नहीं की गई है। तो ये तफसीली फैसला है जो कि जारी हुआ है। दौरान इद्दत निकाह का ये केस है जिसका गुज़श्ता रोज़ फैसला महफूज हुआ था। आज ये फैसला सुना दिया गया है। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को दौरान इद्दत केस में सज़ा का तफसीली फैसला अब जारी हो चुका है। फैसले में लिखा गया है कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले भी रवाबित के शवाहिद मौजूद हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, एहतशाम कियानी हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं। एहतशाम, बताइएगा डिटेल्स। देखिए, अदालत ने अपने फैसले में लिखा है कि 1 जनवरी का जो निकाह था वो धोखाधड़ी और बेईमानी पर, बदनीयती पर मबनी था। दोनों मुल्ज़मान ने ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 496 जो कि ये दफ़ा होती है फ्रॉड और धोखाधड़ी से निकाह की, उसके मुर्तकिब करार पाए हैं और जुर्माना न अदा करने की सूरत में ये भी लिखा गया है कि 4 माह मजीद उनको सजा काटना होगी। पहले 7-7 साल कैद की सजा और 5-5 लाख रुपए जुर्माना है। अदालत ने जो 1 जनवरी 2018 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का निकाह हुआ था उसे गैर कानूनी करार दिया है और फैसले में लिखा गया है कि शिकायत कुनिंदा खावर मानिका 1 जनवरी 2018 का निकाह गैर कानूनी साबित करने में कामयाब रहे। खावर मानिका ने साबित किया कि ये 1 जनवरी 2018 की शादी की तकरीब बदनीयती पर मबनी थी और बददियानती पर मबनी थी। अदालत ने ये भी लिखे बानी पीटीआई ने बुशरा बीबी से दौरान इद्दत निकाह करके उन्होंने खावर मानिका का रजू का हक जो है वो खत्म किया है। इससे वो जुर्म के और डिसऑनेस्टी के वो मुर्तकिब करार पाते हैं। इसके अलावा ये भी लिखा गया है कि 1 जनवरी 2018 के निकाह से पहले उनके आपस में रवाबत के शवाहिद मौजूद हैं और जब ठीक है, एहतशाम कियानी हमें तफसीलन आगाह करे थे, आपका बहुत शुक्रिया। और इलेक्शन के हवाले से हम रुख करते हैं इलेक्शन सेल का, जहां पर मौजूद हैं हमारे साथी एंकर ज़िशान मलिक। ज़िशान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास इलेक्शन से रिलेटेड? जी मदिहा, आपका बहुत शुक्रिया। बिल्कुल 2024 इलेक्शन है और 24 का इलेक्शन सेल है जहां से मैं आपको खबरें दे रहा हूं। इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है और मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ भी इसी सिलसिले में गुजरांवाला पहुंचे, जहां पर उन्होंने एक जलसे से खिताब किया। इस मौके पर नवाज शरीफ ने यह कहा कि धरने वाले धरने दे रहे थे और हम काम कर रहे थे। हम मेहनत करेंगे और तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक पाकिस्तान की तरक्की का सफर दोबारा शुरू नहीं करते और रोशनियां वापस नहीं ले आते। इस मौके पर जलसे के शुरका से नवाज शरीफ ने पूछा कि क्या आपको मुझसे मोहब्बत है, और जब सबने कहा आई लव यू तो नवाज शरीफ ने कहा कि आई लव यू टू। जुल्म किया है पाकिस्तान पर, हमने कितना जुल्म किया है। हम सब उस वक्त तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि पाकिस्तान अपने पांव पर दोबारा खड़ा नहीं हो जाता। पाकिस्तान की रोशनियां वापस लाएंगे, बिजली सस्ती करेंगे, हम ये मोटरवेज बनाएंगे। सोशल मीडिया पर तूफान बदतमीजी मचाकर कहते हैं कि यूथ हमारे साथ है। वो यूथ नहीं, ये यूथ जो असल पाकिस्तानी है। नवाज शरीफ का दौर सस्ता तरीन दौर था और रोटी की कीमत भी सबसे कम थी और आटे की कीमत भी सबसे कम थी, चीनी की कीमत भी सबसे कम थी, घी की कीमत भी सबसे कम थी, पेट्रोल की कीमत भी सबसे कम थी और बिजली की कीमत भी सबसे कम थी। ये धरने कर रहे थे, हम काम कर रहे थे, मेरी छुट्टी ना कराई जाती। ये जज जो खुद इस्तीफा दे के जा रहे हैं आज, वो इस्तीफा दे के घर चला गया। वो जज था जिसने मुझे सजा दिलवाई। जब हमने IMF को खुदा हाफिज कहा। इलेक्शन कमीशन में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की तजुर्बाती मश्क की गई। इसकी अहलियत का जायजा लिया गया और ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में मयार को जांचा गया और अहलियत का भी जायजा लिया गया। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे उस्मान खान से। उस्मान, आगाह कीजिए इस मश्क के बारे में। उस्मान, अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो बता। जी
जी बिल्कुल, इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर इलेक्शन कमीशन ने आज 5वीं तजर्बाती मशक की है, जिसमें मुल्क भर से 859 रिटर्निंग अफसर इस मशक में हिस्सा शामिल रहे हैं और इस मशक में इलेक्शन कमीशन ने जो उनके मतलूबा अहदाफ हैं वो उनको हासिल हो गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीक़ों से जो है वो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम पर जो है वो तजर्बाती मशक की है। इससे कबल भी इलेक्शन कमीशन ने इस पर 4 मशक़ें की थी और आज 5वीं मशक कर ली है। इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो इस बार आम इंतखाबात जो जनरल इलेक्शन होने जा रहे हैं 2024 के 8 फरवरी को इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम का जो है वो इस्तेमाल अमल में लाया जाएगा। इलेक्शन कमीशन तर्जुमान का कहना है कि जो EMS सिस्टम बनाया गया है उस पर अब तक 5 तजर्बाती मशक़ें हो चुकी हैं जो कि कामयाब रही हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों सूरतों में इस पर मशक़ें हुई हैं और दोनों सूरतों में जो रिटर्निंग अफसरान थे मुल्क भर के वो इस मशक़ का हिस्सा रहे हैं और उन्होंने भी अपनी तजर्बाती मशक़ में जो उनके जो खदशात थे वो भी दूर हो गए और इलेक्शन कमीशन को इस मशक़ में तमाम जो अहदाफ उनको चाहिए आम इंतखाबात के लिए वो तजुर्बा वसूल हो चुके हैं और इलेक्शन कमीशन का कहना है कि 8 फरवरी को EMS सिस्टम मुकम्मल तौर पर कामयाब रहेगा। जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया। तो नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन का इलेक्शन मैनेजमेंट जो सिस्टम है उसकी तजुर्बाती मशक भी की गई है और तमाम तर जो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो दोनों सूरतों में सिस्टम की अहलियत को जांचा गया है। और चूंकि हम इंतखाबी मुहिम की बात कर रहे हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इंतखाबी मैदान में झंडे गाड़ने शुरू कर दिए हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी जलसे से खिताब किया है। उसमें उनका ये कहना था कि हम डरने वाले नहीं हैं, हमारे कारकुन मम्मी डैडी नहीं हैं, हमने ज़िया और मुशर्रफ की आमरियतों का मुकाबला भी किया हुआ है। और इसके साथ साथ उनका इस मौके पर यह भी कहना था कि चौथी बार जो वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश रख रहे हैं वो मुल्क की मईशत को तबाह करना चाहते हैं। मजीद क्या कहा चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने, आप खुद ही सुन लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कोई मम्मी डैडी वाले नहीं हैं, ज़िया उल हक के मुकाबले करते आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी के जियाले ने MRD में जनरल मुशर्रफ का मुकाबला किया था। ताकत की भूख की वजह से, इस लालच की वजह से, इस जिद की वजह से कि जो भी हो जाए उसने चौथी बार उस कुर्सी पर बैठना है, चाहे पाकिस्तान के मईशत तबाह हो। ये शेर नहीं, ये बिल्ली है, हम इस बिल्ली का बंदोबस्त करते हैं। ये शख्स इतना खौफजदा है, इतना अवाम से डर गया है कि वो अब मुतालबा कर रहा है कि उनके लिए ऐसा धांधली किया जाए जैसे माजी में खान साहब के लिए किया था। वो इतना खौफजदा है कि नून लीग के हालात तो पख्तूनख्वा में बहुत पतले हैं। वो जानते हैं कि जनूबी पंजाब उनके हाथ से निकल चुका है। पूरा टबर जो है वो लाहौर के सर के फिर रहे हैं। उनका अपना घर बतौर उनका अपने हाथ से निकल रहा है। अगर वो समझता है कि चाहे मुल्तान हो, चाहे मीरपुर खास हो, चाहे नसीराबाद और खुजदार हो, कि वो मेरा मैंडेट पे डाका डाल सकता है, आराम से नहीं बैठूंगा। अगर मेरा मीरपुर खास के अवाम के मैंडेट पे डाका डाला गया तो इंशाल्लाह ताला हम साथ मिलके चलेंगे और इलेक्शन कमीशन से आपके रिजल्ट्स छीनेंगे। ये थे बिलावल भुट्टो जरदारी। और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने भी खिताब किया। गुजरांवाला में उनका यह कहना था कि एक शख्स आया, कहा सब चोर हैं, सिर्फ मैं फरिश्ता हूं और PTI दौर में हमारे तमाम मंसूबों को ख़त्म भी कर दिया गया। जबकि इस मौके पर शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने कहा है कि PTI दौर में करप्शन बढ़ी। जिसने कहा कि सब ये चोर है, ये सब चोर लुटेरे हैं और वही एक फरिश्ता है। पिछली हुकूमत आई, उसने नवाज शरीफ के एक एक मंसूबे को इंतहाई बेदर्दी से खत्म किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है परसों चौथ और उसने कहा कि PTI के दौर में जो करप्शन दोबारा 141 में चली गई थी, करप्शन के ऊपर एक कारी ज़रब नवाज शरीफ लगाता रहा। नवाज शरीफ के जमाने में आप देखते हैं कि 15,000 मेगावाट बिजली के मंसूबे लगे, वाला मेडिकल कॉलेज बनाया, गुजरात में यूनिवर्सिटी बनाई।
यहीं गुजरांवाला में ही मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज ने भी खिताब किया। उनका यह कहना था कि एक वायरल बीमारी जो थी वो खत्म हो गई और गुजरांवाला ने उसके लॉन्ग मार्च को यहां से भगाया था। इस मौके पर मरियम नवाज ने यह भी कहा, एक मरतबा फिर इस अज़्म का इजहार किया कि नवाज शरीफ चौथी बार वज़ीर आज़म बनेंगे और मरियम नवाज ने इस जलसे में पुरजोश नारे भी लगाए। वायरल बीमारी जो वायरल इन्फेक्शन थी, लेकिन आपका बहुत नुकसान करके चली गई, इंशाल्लाह हमेशा के लिए खत्म हो गई। अब 8 फरवरी को 20 की 20 सीटें जीतने जा रहे हो। तो जलसा जिसने बाजी पलट के रख दी थी वो भी गुजरांवाला में हुआ था। वायरल बीमारी पाकिस्तान में आ गई थी, उसको सबसे पहले गुजरांवाला ने मार भगाया था। 9 फरवरी को जो सूरज तलू होगा वो इंशाअल्लाह ताला गुजरांवाला की तरक्की और पाकिस्तान की तरक्की की नवीद लेकर आएगा। तो मरियम नवाज ने गुजरांवाला में खिताब किया है जलसे से और इस मौके पर उन्होंने कहा कि गुजरांवाला ने वायरल बीमारी के लॉन्ग मार्च को भगा दिया, जबकि इस मौके पर उन्होंने पुरजोश नारे खुद भी लगाए और नारों का जवाब भी वो देती रहीं। और ये था जलसा गुजरांवाला का। इसके साथ साथ आगे बढ़ते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी का भी जिक्र कर लेते हैं। उन्होंने सक्खर में जलसे से किया। आसिफा भुट्टो जरदारी ने इस मौके पर यह कहा कि बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाएंगे और बिलावल भुट्टो आकर गरीबों के मसाइल को हल करेंगे। सक्खर में जलसे से खिताब करते हुए आसिफा भुट्टो जरदारी ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं। करते हैं कि हम आपको मुफ्त मियारी इलाज देंगे और आपके बच्चों के लिए मुफ्त तालीम देंगे। हम वादा करते हैं कि गुर्बत और भूख का खात्मा करेंगे। हम वादा करते हैं कि हम आपको 300 यूनिट मुफ्त बिजली सोलर के थ्रू देंगे। अब आपने वादा करना है कि 8 फरवरी को आप सुबह उठकर तीर पर मोहर लगाए बिलावल भुट्टो जरदारी को वज़ीर आज़म बनाएंगे। और जब हम मिलकर काम करेंगे तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हम मिलकर पाकिस्तान की तकदीर बदल सकते हैं। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रख दिया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि मज़ार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह के दाखिली रास्ता बेहतर और खूबसूरत महराबें बनाई जाएंगी। मज़ार में लंगर खाना, लाइब्रेरी, समा हॉल और सराय भी बनाई जाएगी। आने से पहले बाबा फरीद के दरबार को अपग्रेड 631 मिलियन की कॉस्ट आ रही है सिर्फ उसको अपग्रेड करने के लिए। CNW ऑलरेडी काम कर रहा है और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि ये जो मज़ार होगा हमारा पंजाब का वन ऑफ द बेस्ट मज़ार बनेगा। उसका फ़ेज़ 2 हमने प्लान किया है जिसमें उसकी एक्सपेंशन भी है। तो इंशाल्लाह ताला बहुत ज़बरदस्त दरबार बनेगा। इससे बड़ी पाकपतन शरीफ के लिए कोई बाबा फरीद की मेरा ख्याल है सबसे बड़ी सर्विस यही हो सकती है हमारी, जो पूरे पाकिस्तान में पाकपतन पहचाना जाता है वो हज़रत बाबा फरीद गंज शक्कर के नाम से पहचाना जाता है और उसका दरबार अपग्रेड होना सबसे इम्पोर्टेंट था। दुनिया के हर जगह से यहाँ पे लोग अकीदतमंद आते हैं और यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म का कैफेटेरिया, लंगर खाना, लाइब्रेरी, सेक्रेटरी औकाफ भी साथ मौजूद हैं। हर चीज़ यहाँ पे इंशाल्लाह आपको स्टेट ऑफ द आर्ट मिलेगी। अलहमरा लाहौर में खेल पंजाब जीत पंजाब की तकरीब हुई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों में इनामात तकसीम किए। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने कहा कि स्पोर्ट्स मुस्बत सरगर्मी है, कौम को इकट्ठा करती है। खिलाड़ियों की हौसला अफजाई के लिए हर साल इनामात मिलने चाहिए। नेशनल गेम्स के लिए कोई ना कोई रिजल्ट अच्छा आएगा और बेहतर पोजीशन, इस पोजीशन से तो बेहतर पोजीशन कम से कम ज़रूर लेंगे इंशाल्लाह। 3 साल का एक स्पोर्ट्स का पूरा कैलेंडर बनाया है। आई थिंक वो स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट के लिए एक ऐसी चीज़ है कि अगर उसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हमें कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह ताला। स्पोर्ट्स वो वाहिद चीज़ है जो कौम को इकट्ठा भी करती है, मोटिवेट भी करती है और एक नेशनल यूनिटी भी लेके आती है। 480 प्लेयर्स को कैश प्राइजेस मिल रहे हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश और अंगी टाउन और सुरजानी में बादल जमकर बरसे। स्कीम 33 सदर लियारी और नाजिबाबाद में भी बूंदाबांदी हो रही है। मौसम का मजीद अहवाल बता रही हैं निमरा रियासत।
शहर कायद में सुबह सवेरे से हम देख रहे हैं कि काले घने बादलों का राज है और सुबह सवेरे से ही मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी का सिलसिला शुरू हुआ था, जो कि आज शाम में जो है हमने देखा है कि मौसम सुहाना हुआ है और दोबारा से शहर भर में काले बादल छाए हैं। और गुज़िश्ता 1 घंटे से कबल जो है वो मुख्तलिफ इलाकों में हल्की और तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हुआ है। औरंगी टाउन और माड़ीपुर और सुजानी के इलाकों में तेज़ बारिश हुई है और उसके अलावा मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है, जिनमें स्कीम 33, गुलशन इकबाल, यूनिवर्सिटी रोड, सदर, लियारी, टावर और अतराफ के तमाम इलाके शामिल हैं। नॉर्थ नाज़माबाद के इलाके भी शामिल हैं, जहाँ के हल्की और जो है बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। और इसी की मुनासबत से हम देख रहे हैं कि शहरी जो है वो बड़े खुश नज़र आते हैं, मौसम को एंजॉय करते नज़र आए और बात करने से इनकार किया और आगे चलते हुए अपने रास्तों पर रवां दवा नज़र आए हैं। जी नम्रा, बहुत शुक्रिया आपका।